ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जितना पढ़ लिया है हमने, कल क्या पढ़ा हमने, अभी तक क्या पढ़ लिया है हमने, अभी तक पढ़ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था और काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको? नेक्स्ट पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज, जैसे कि आपको रिंग का पढ़ना है, डिस्क का पढ़ना है जिसका प्रूफ है, आपको स्फीयर का भी पढ़ना है, सिलेंडर का भी पढ़ना है, बट आपको प्रूफ सिर्फ दो का दिया हुआ है। प्रूफ तो सिर्फ एक का दिया हुआ है, वो डिस्क का दिया हुआ है प्रूफ। रिंग का क्या दिया हुआ है? देखो रिंग में क्या होता है, रिंग का जो थिकनेस है ना, थिकनेस लिखता है यहाँ पर, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। देखो रिंग के केस में क्या होता है पता है? पहली बात, रिंग का थिकनेस जो है ना, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, यानी वो बहुत ही पतला होता है, नेग्लिजिबल। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो उसका मास है ना, पूरा मास प्रैक्टिकली होल मास ऑफ रिंग इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर सिचुएट किया रहता है? वो डिस्टेंस r पे, डिस्टेंस r, वो भी कहाँ पर? उसके रिंग के ऊपर। प्रैक्टिकली होल मास ऑफ द रिंग इज सिचुएटेड एट रिम। रिम यानी वो जो पार्ट होता है उसको, देखो रिंग ऐसा होता है ना, यहाँ पर ये आपका रिंग होता है, और यहाँ समझो यहाँ से ये क्या हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और समझो रिंग ऐसे घूम रहा है। समझ में आया? देखो आपको दिखाता हूँ, देखो लेट्स से कि ये जो मैंने पहना है ना, इसको सोचो कि ये रिंग है, समझो इट विल एक्ट एज रिंग, समझो ये रिंग है। अब क्या हुआ, यहाँ से रखा मैंने, और ये रिंग ऐसे घूम रहा है, तो समझ देख पा रहे हो, जो ये ब्लैक मार्कर है ना, वो क्या है असल में? वो असल आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जो रिंग है ना, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको क्या बोलेंगे कि अब समझो ये घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो जो इसका मास है वो असल में कहाँ पर है? वो यहीं पर है, पूरा बीच में खाली है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिंग का जो मास है वो कहाँ पर होता है? उसके रिम पर होता है। रिम यानी जो उसका एंड का पार्ट है वहाँ पर। समझ में आया? तो लोग क्या बोलते हैं कि होल मास ऑफ द रिंग इज सिचुएटेड एट द रिम। तो ये पॉइंट हो जाता है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता कितना है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। याद है फॉर होमोजेनियस बॉडी हमने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। तो अब क्या करोगे? व्हाट इज आर का वैल्यू? आर का वैल्यू तो आर हो जाएगा, यानी इसका रेडियस जो दूरी है वो आर हो जाएगी, और डीएम क्या हो जाएगा? डीएम। तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। तो अभी आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डीएम। और व्हाट इज डी एक्स का इंटीग्रेशन? नथिंग बट एक्स। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एम। बट एम कौन सा होगा? बड़ा वाला एम हो जाएगा। क्यों? हमने बड़ो एम क्या माना है? इसको बोलते बड़ो एम। बड़ो एम यानी मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग, और बड़ो आर यानी रेडियस ऑफ रिंग। समझ आया ये पॉइंट? देखो ये दो पॉइंट है। तो आई क्या हो जाएगा आपका? आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? एम, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ आया? सो दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। समझ आया? वो असल में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्यों होता है? दो कंसेप्ट है। पहला क्या है, जो रिंग का थिकनेस आपको दिखा ना, ये थोड़ा रिंग कितना पतला होता है ना, ये थोड़ा मोटा बना है, जो मैंने पढ़ा है हाथ में वो थोड़ा मोटा था, बट असल में जो रिंग का मास है वो रिंग कितना पतला होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? थिकनेस इज नेग्लिजिबल। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकली होल मास ऑफ द रिंग इज सिचुएटेड एट द रिम। रिम भी होता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं उसको? तो फिर हम क्या करते हैं, ये हम लगाते हैं फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला चलता रहता है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फॉर होमोजेनियस बॉडी I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, ये फॉर्मूला होता है। हमने पुट किया, सॉल्व किया, हमको मिल गया। क्या मिला हमको? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। समझ